जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में जो केबीसी नैनो का बिहार स्पेशल बुक है उसको हम लोग देखेंगे लोग, और इसको हम एक एक पार्ट करके सारे के सारे टॉपिक को कवर करेंगे लोग। जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बिहार का सामान्य परिचय। उसके बाद एक ही वीडियो वन शॉट फॉर्मेट में एंशियंट हिस्ट्री का आएगा, और मेडाइवल बिहार का और मॉडर्न बिहार का उसी तरह वीडियो करके हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे लोग। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। बिहार का सामान्य परिचय। बिहार एक संक्षिप्त अवलोकन। बिहार एक संक्षिप्त अवलोकन ऐतिहासिक तथ्य। ऐतिहासिक के तथ्यों के बारे में देख लेते हैं लोग। तो प्रदेश का नाम क्या है? प्रदेश का नाम यानी बिहार प्रदेश से इसका नाम क्या है? बिहार। वैदिक युग में इसका नाम क्या था? प्राचाय या पूर्व प्रदेश इसे कहते थे। मौर्य गुप्त काल में इसका नाम मगध था। बिहार का मौर्य गुप्त काल में मगध नाम था। प्रदेश का नामकरण यानी बिहार का नामकरण कैसे पड़ा? तो इसका नामकरण 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्कों ने ओदंतपुरी को जीतकर इसे अपना केंद्र बनाया। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र को विहारों का प्रदेश कहा गया। इस क्षेत्र को क्या कहा गया? विहारों का प्रदेश कहा गया, जो कालांतर में बिहार नाम से प्रचलित हुआ। जो कालांतर में किस नाम से प्रचलित हुआ? तो बिहार नाम से प्रचलित हुआ। इसका स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को हुआ था। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार का स्थापना हुआ था। बिहार उड़ीसा सहित प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। बिहार उड़ीसा एक साथ ही प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का प्रथम विभाजन कब हुआ था बिहार का? तो बिहार का प्रथम विभाजन 1936 ईस्वी में हुआ था। 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था। बिहार से उड़ीसा अलग हो गया था 1936 ईस्वी में। द्वितीय विभाजन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। झारखंड को अलग राज्य का दर्जा, यानी कि बिहार से झारखंड अलग हो गया 2000 ईस्वी में, और 1936 में उड़ीसा अलग हो गया। राज्य की राजधानी, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है, और पटना की स्थापना 1541 ईस्वी में हुई थी। पटना के संस्थापक कौन थे? तो शेरशाह सूरी सूर्यवंश के थे। इनका शासनकाल 1540 से 45 से लगभग 5 या 6 साल तक रहा था इनका शासनकाल। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, और इसकी स्थापना 461 ईसा पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्र के इसके संस्थापक कौन थे? तो उदयन या उदयन हर्यक वंश के शासक थे उदयन। अब है बिहार का भौगोलिक तथ्य। भौगोलिक तथ्य के बारे में देखते हैं लोग कि बिहार का भौगोलिक के तथ्य क्या है। भौगोलिक स्थिति इसका क्या है? तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश इतना है उसके, तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर इतना के मध्य उत्तर भारत में निम्न और मध्य गंगा बेसिन में स्थित है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है बीपीएससी के। बिहार का कोई भी एग्जाम हो, ज़्यादातर बीपीएससी में क्वेश्चन आता है कि उत्तरी अक्षांश से बिहार का कितना है और पूर्वी देशांतर कितना है। राज्य की आकृति कैसी है? बिहार राज्य की आकृति आयताकार है। बिहार का संपूर्ण भूभाग स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि बिहार का संपूर्ण भूभाग किससे गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भौगोलिक सीमाएं, उत्तर में नेपाल है बिहार के, पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, तथा दक्षिण में नवगठित राज्य झारखंड है। अब है राज्य की सीमा से लगने वाले राज्य, यानी कि बिहार राज्य से कौन कौन से राज्य की सीमा लगता है। तो बिहार राज्य के सीमा से 3 राज्य लगते हैं। तो पश्चिम बंगाल लगता है, उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा बिहार राज्य से लगती है। सीमावर्ती देश कौन है? नेपाल। सीमावर्ती देश मतलब कि बिहार की सीमा से नेपाल देश सीमा साझा करता है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई बिहार की 345 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की चौड़ाई 483 किलोमीटर है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 173 फीट लगभग 53 मीटर है। लगभग कितना मीटर है? 53 मीटर। अब है प्राकृतिक विभाजन। बिहार का प्राकृतिक विभाजन, प्राकृतिक रूप से बिहार को 3 इकाइयों में बांटा गया है। कितनी इकाइयों में बांटा गया है? तो 3 इकाइयों में बांटा गया है। पहला, शिवालिक के श्रेणी का तराई क्षेत्र। दूसरा, उत्तरी गंगा का मैदान एवं दक्षिणी गंगा का मैदान। बिहार की जलवायु कैसी है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली
मानसूनी हवाएं बिहार में पर्याप्त वर्षा करा देती हैं। बिहार की जलवायु समउष्ण प्रकार की है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि बिहार की जलवायु किस प्रकार की है, तो बिहार की जलवायु समउपोष्ण प्रकार की है। सर्वाधिक तापमान गया जिला में होता है। सर्वाधिक तापमान कहाँ पाया जाता है, तो गया जिला। औसत तापमान 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है बिहार में, बिहार के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है, तो किशनगंज हो जाएगा। राज्य में औसत वर्षा कितनी होती है, तो 987.2 मिलीलीटर। बिहार में वन क्षेत्र कितना है, तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर बिहार में वन्य क्षेत्र हैं। बिहार में वन्य क्षेत्र का प्रतिशत 7.84% है। बिहार में वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, तो 7.84% है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल में वृक्षाधन की स्थिति कितनी है, तो 2.49%, यानी कि 2341 वर्ग किलोमीटर। बिहार का सर्वाधिक वन वाला जिला, यानी कि बिहार में किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो कैमूर जिला में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। 1051.56 वर्ग किलोमीटर यहाँ वन पाए जाते हैं, लगभग 31.56%। बिहार का न्यूनतम वन वाला जिला कौन है, तो शेखपुरा। यहाँ पे सबसे कम वन पाया जाता है, 1.19 वर्ग किलोमीटर। 0% में कितना हो जाएगा, तो 0.17%। प्रमुख अभयारण्य बिहार में प्रमुख अभयारण्य कौन कौन से हैं, तो वाल्मीकि नगर अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में यह स्थित है। गौतम बुद्ध अभयारण्य गया जिला में स्थित है। परमान डॉल्फिन अभयारण्य औरैया में स्थित है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में स्थित है। गोगाविल अभयारण्य कटिहार में स्थित है। कुशेश्वर अभयारण्य दरभंगा में स्थित है। भीमबाद अभयारण्य मुंगेर में स्थित है। प्रमुख नदी बिहार की प्रमुख नदी कौन कौन सी है, तो गंगा है, कोसी है, बागमती है, सोन है, पुनपुन, फाल्गु, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा इत्यादि बिहार की प्रमुख नदियां हैं। बिहार में गंगा नदी का प्रवेश जिला, यानी कि बिहार में कौन ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे पहले गंगा नदी का प्रवेश होता है, तो बक्सर जिला चौसा स्थान पे होता है। प्रमुख खाद्यान्न बिहार की चावल है। प्रमुख खाद्यान्न फसलें गेहूँ, यहाँ पे धान उगाया जाता है। गेहूँ, मक्का, जौ इत्यादि की खेती की जाती है। प्रमुख नकदी फसल गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन इत्यादि की खेती की जाती है। राज्य का प्रमुख औद्योगिक शहर पटना, बेगूसराय, मुंगेर हो जाएगा। औद्योगिक के शहर के रूप में कौन कौन से, पटना हो जाएगा, बेगूसराय हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा। प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र, जूट, इंजीनियरिंग, लकड़ी, चीनी, उर्वरक, तेल शोधन, कांच, चमड़ा इत्यादि हो जाएगा प्रमुख उद्योग बिहार के। प्रमुख खनिज के रूप में सोना, ये कहाँ पाए जाते हैं, मुंगेर करमटिया क्षेत्र में सोना पाया जाता है। टीन कहाँ पाया जाएगा, गोवा में पाया जाएगा। लिथियम गया में पाया जाएगा। चीनी मिट्टी मुंगेर में। अभ्रक गया मुंगेर भागलपुर में अभ्रक पाया जाता है। गंधक कैमूर पहाड़ियों में। डोलोमाइट भोजपुर में। कोयला भागलपुर में इत्यादि। चीनी मिलों की संख्या बिहार में कितनी है, तो 28 है, लेकिन चलती कितनी है, क्रियाशील 11 हैं। क्रियाशील चीनी मिलों की संख्या 11 है। प्रमुख जनजाति बिहार की प्रमुख जनजाति, बिहार में कौन कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है, तो बिहार में संथाल जनजाति पाई जाती है। उरांव, मुंडा, रजवार, संथाल, उरांव, मुंडा, रजवार जाति पाई जाती है। राज्य की सर्वाधिक ऊंचा शिखर सोमेश्वर की पहाड़ी 875 मीटर ऊंचा है। राज्य में सिंचित क्षेत्र कितना है, तो 72.07 लाख हेक्टेयर। सड़कों की लंबाई कितनी है बिहार की, तो बिहार में सड़कों की कुल लंबाई 2,09,549 किलोमीटर है बिहार में सड़कों की लंबाई, जिसमें पक्की सड़कों की लंबाई 1,17,573 किलोमीटर है। राज्य में 5,358 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। 4,311 किलोमीटर प्रांतीय राजमार्ग है। उसके बाद 13,498.65 किलोमीटर मुख्य जिला पथ हैं एवं पक्की ग्रामीण सड़क 92,204 किलोमीटर हैं। बिहार के कुल सड़क लंबाई में और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रांतीय राजमार्ग का क्रमशः हिस्सा कितना है, तो 4.04% और प्रांतीय राजमार्ग कितना है, तो 2.1% है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन हो जाएगा,
तो NH-27EW कितना किलोमीटर लंबा है? तो 487 किलोमीटर लंबा है। बिहार का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन हो जाएगा? तो NH-787A यह 4.5 किलोमीटर लंबा है। राज्य में यातायात एवं परिवहन साधन, रेल भी चलती है, सड़क है, वायुयान भी है, जलमार्ग भी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो 68.80 लाख हेक्टेयर। अस्थायी चारागाह कितना प्रतिशत है? तो 15.08%, यानी कि बिहार का कुल क्षेत्रफल का 0.2%। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा, भारत में इसका कितना क्षेत्रफल है? तो 2.86%। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार का कितना हिस्सा है? तो 2.86% इसका हिस्सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत के राज्यों में 12वां स्थान है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019 के बाद बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो 92,358.40 वर्ग किलोमीटर है ग्रामीण क्षेत्रफल। नगरीय क्षेत्रफल कितना है? 1804.60 वर्ग किलोमीटर नगरीय क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण है, जो कितना वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो 5,228 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर हो जाएगा, 349 वर्ग किलोमीटर में फैला है। धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन स्थल, प्रमुख पर्यटन केंद्र गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, बिहारशरीफ, पावापुरी इत्यादि प्रमुख पर्यटन स्थल है। प्रमुख धार्मिक केंद्र गया, बोधगया, पटना साहिब, पावापुरी, फुलवारी शरीफ, मनेर, वैशाली इत्यादि प्रमुख धार्मिक केंद्र हैं। प्रमुख पर्व एवं त्यौहार, बिहार के प्रमुख पर्व कौन से हैं? त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं? तो दीपावली मनाई जाती है, छठ मनाई जाती है, होली, दशहरा, रामनवमी, बुद्ध जयंती, सरस्वती पूजा, महावीर जयंती, रक्षाबंधन, गुरु गोविंद सिंह जयंती, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, ईस्टर इत्यादि त्यौहारें बिहार में मनाई जाती हैं। प्रमुख धर्म ये जो यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है 2011 का आंकड़ा दिया गया है, क्योंकि अभी नया जनगणना का आंकड़ा नहीं आया है। तो हिंदू की यहाँ पे कितनी प्रतिशत है? तो 82.69% हिंदू की जनसंख्या है। उसके बाद मुस्लिम 16.87% है। ईसाई की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है? तो 0.12%। सिख 0.02%, बौद्ध 0.2%, जैन 0.2%, अन्य 1.01%। धर्म का उल्लेख नहीं है। धर्म का मतलब इसमें कोई भी ये लोग नास्तिक के रूप में आते हैं, कोई भी धर्म नहीं मानते हैं। 0.24% भी यहाँ पे लोग हैं। उसके बाद है बिहार राज्य की राज्य व्यवस्था कैसी है? तो राज्य की विधायिका द्विसदनीय है। राज्य की विधायिका कैसी है? द्विसदनीय है, यानी कि यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। विधानसभा सदस्यों की कितनी संख्या है? विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। विधानसभा में SC ST की आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो 38/2 सीटें हैं। SC की 38 है और ST की कितनी है? 2 सीटें हैं। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा में बिहार के कितने प्रतिनिधि हैं? तो 40 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी है? तो 6 आरक्षित सीटें हैं। राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधि 16 हैं। राज्यसभा में बिहार के प्रतिनिधि कितने हैं? तो 16। जिलों की संख्या कितनी है? 38। बिहार में जिलों की संख्या 38 है। 38वां जिला अरवल हो जाएगा। राज्य में प्रमंडल राज्य में कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हो जाएंगे। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, भागलपुर तथा मुंगेर ये सब प्रमंडल हैं। अनुमंडलों की संख्या 101 है। प्रमंडलों की संख्या 534 है। ग्राम पंचायत कितना है? 8,386 ग्राम पंचायत है बिहार में। राज्य में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है? तो 45,103। जिला परिषद की संख्या 38 है। नगर पंचायत की संख्या 86 है। नगर परिषद की संख्या 49 है। नगर निगम की संख्या 12 है। शहरों की संख्या 199 है। पुलिस स्टेशन बिहार में 853 हैं। उच्च न्यायालय कहाँ है? तो पटना।
बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है। पटना उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एडवर्ड मेंडर्सडेस चैम्पस चामियार थे। सर एडवर्ड मेंडरडेस चैम्पस चामियार थे। बिहार की राजभाषा कौन कौन सी है? तो प्रथम हिंदी हो जाएगी और दूसरी उर्दू हो जाएगी। और ये प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी है? तो यहाँ पे मैथिली भी बोली जाती है, भोजपुरी, मगही, वज्जिका एवं अंगिका भी बोली जाती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बिहारी भाषाएं कौन कौन सी है? तो मैथिली है, उर्दू है और हिंदी है। 3 भाषा हमारे बिहार से भारत की संविधान की 8वीं सूची में शामिल है। 3 भाषा, हिंदी, उर्दू, मैथिली। प्रमुख राजकीय पहचान एवं चिन्ह, बिहार के प्रमुख राजकीय चिन्ह एवं पहचान क्या क्या है? तो राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, पीपल, बोधि वृक्ष है, पीपल। राजकीय पशु कौन है? बैल है बिहार के राजकीय पशु। राजकीय पक्षी कौन है? गौरैया है। राजकीय फूल कौन है? गेंदा का फूल है। राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक, स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष है। राजकीय मछली देसी मांगुर हो जाएंगी, जो अभी विलुप्ति की कगार पे उसे शामिल किया गया है। जनांकिकीय आंकड़ा ये 2011 के हिसाब से दिया गया है। कुल जनसंख्या कितना है? तो बिहार की कुल जनसंख्या है 10,40,99,492। 10,40,99,492 कुल जनसंख्या है। महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो 4,98,21,295 महिलाओं की संख्या। और पुरुषों की जनसंख्या 5,42,78,157। सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिलों का अवरोही क्रम, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला पटना है, पटना जिला, उसके बाद पूर्वी चंपारण के बाद मुजफ्फरपुर के बाद मधुबनी हो जाएगा। बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है? तो 25.4%। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे लोग कि बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि, यानी कि जो हम इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं इतना समझिएगा कि वो कभी ना कभी किसी ना एग्जाम में पूछा है। जब हम PYQ कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, तब उसमें ये सब क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे। बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितना है? तो 25.4%। सर्वाधिक के दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन है? तो मधेपुरा 31.12%। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन हो जाएगा? तो ये जिला गोपालगंज हो जाएगा, 19.2%। राज्य की साक्षरता दर 61.8%, सबसे कम है भारत में। 61.8% भारत में सबसे कम है। पुरुष साक्षरता यहाँ पे कितना है? तो 71.2%। महिलाओं की साक्षरता दर 51.5%। साक्षरता की दृष्टि से राज्य का स्थान 36वां है। साक्षरता की दृष्टि से राज्य का स्थान कौन सा है? 36वां है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा, 73.37%। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? पूर्णिया, 51.8%। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व तो 1106 राज्यों में प्रथम है। बिहार का जनसंख्या घनत्व राज्यों, यानी कि भारत के राज्यों में प्रथम स्थान है बिहार का, 1106 जनसंख्या घनत्व के मामले में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम 4 जिलों का अवरोही क्रम, तो सबसे ज़्यादा किसी जिले में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो सीवार हो जाएगा 1 नंबर पे। उसके बाद पटना के बाद दरभंगा के बाद वैशाली है। बिहार का लिंगानुपात क्या है? ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत सारे इंटरव्यू हम देखे हैं जिसमें लिंगानुपात पूछा जाता है। तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। लिंगानुपात 918 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला क्या है? तो गोपालगंज हो जाएगा, 1028। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर, 876 हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन हो जाएगा? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला सीहोर, 1880। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर हो जाएगा, 488। बिहार में नगरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 11.3% है। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 88.7%, यानी कि बिहार में सबसे ज़्यादा लोग गाँवों में निवास करते हैं। प्रजनन दर कितना है बिहार का? तो 3.2 प्रति महिला। बाल मृत्यु दर 9 प्रति हज़ार, 9 है प्रति हज़ार पे। शिशु मृत्यु दर कितना है? 35 है प्रति हज़ार पे। ग्रामीण शिशु मृत्यु दर कितना है? 36 है प्रति हज़ार पे। नगरीय शिशु मृत्यु दर कितना है? 31 है प्रति हज़ार पे। जीवन प्रत्याशा कितना है, यानी कि बिहार में लोग लगभग कितने दिनों तक जीवित रहते हैं? तो एवरेज 68.9%
68.9 वर्षों तक के एवरेज जीवन काल है लोगों का बिहार का। अब है बिहार में प्रथम बिहार के लोगों में जो भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे उनके बारे में अब है। तो भारत का प्रथम गणितज्ञ के रूप में हम लोग आर्यभट्ट को जानते हैं, जो बिहार से रिलेटेड हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जो बिहार के थे, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। भारत की प्रथम महिला, दलित महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार बिहार से हैं। मीरा कुमार कहाँ के हैं, बिहार से। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी बिहार से थे। भारत का प्रथम खादी मॉल कहाँ खोला गया था, तो पटना में। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, सोनपुर मेला, आज भी लगता है सोनपुर मेला। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, पश्चिमी चंपारण 1900 पश्चिमी चंपारण में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, और यह कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था, और यह 1934 में हुआ था। 6000 हॉर्स पावर रेलवे डीजल इंजन गजराज निर्मित करने वाला डीजल इंजन कारखाना, तो यह सबसे पहले सारण जिला मड़ौड़ा में खोला गया था। बीएसएनएल मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो यह बिहार ही था। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला राज्य बिहार ही था। सबसे लंबा स्टील ब्रिज वाला सड़क पुल गांधी सेतु बिहार में ही बना है, जो 5.6 किलोमीटर है। भारत में पहली जनहित याचिका PIL दायर हुई थी 1979 ईस्वी में। भारत में पहली जनहित PIL दायर बिहार से ही हुआ था, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार के खिलाफ। देश रत्न का खिताब हासिल करने वाले एकमात्र व्यक्ति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। देश रत्न का खिताब हासिल करने वाले एकमात्र व्यक्ति, ये भी बिहार से थे। अब है भारत रत्न बिहार के विशिष्ट व्यक्ति। भारत रत्न किन्हें प्राप्त हुआ है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न प्राप्त कब हुआ था, 1962 ईस्वी में। उसके बाद हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को 1992 ईस्वी में। चौथे नंबर पे JRD टाटा को प्राप्त हुआ था 1992 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण को 1999 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। बिस्मिल्लाह खान को 2001 में प्राप्त हुआ। और 7 नंबर पे जुड़ जाएंगे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मिलने जा रहा है हाल ही में। कर्पूरी ठाकुर को, इसको याद कर लेंगे लोग, करंट में हम पढ़ाए हैं। बिहार विश्व में प्रथम, मतलब कि बिहार विश्व में प्रथम स्थान पे किस किस चीज़ में रहा है उसके बारे में अब पढ़ते हैं लोग। प्रथम गणराज्य के रूप में वज्जी संघ वैशाली था। प्रथम गणराज्य के रूप में विश्व में प्रथम गणराज्य वैशाली में स्थापित किया गया था। प्रथम आवासीय विद्यालय के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय उभरा था विश्व के रूप में। प्राचीन वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र था। प्रथम गणितज्ञ कौन थे, आर्यभट्ट। विश्व में प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट ही थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध। विश्व का प्रथम योग्य विश्वविद्यालय मुंगेर में खोला गया था। विश्व का प्रथम सम्राट जिसने अस्त्र शस्त्र का परित्याग किया था, अशोक। विश्व में प्रथम जनसंगीति कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल PMCH पटना निर्माणाधीन अभी बन रहा है। PMCH है अभी बन रहा है, विश्व का सबसे बड़ा यह अस्पताल है। विश्व में प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो राजगिरी में हुई थी। उसके बाद है बिहार में प्रथम, यानी कि बिहार में प्रथम, खुद बिहार में क्या था, प्रथम स्थान पे प्राप्त किया था। तो प्रथम गणराज्य के रूप में वज्जी संघ वैशाली। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था, तो शेरशाह सूरी था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था, तो शेरशाह सूरी था। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1917 ईस्वी में की गई थी। प्रथम राज्यपाल के रूप में जयराम दास दौलत राम थे प्रथम राज्यपाल के रूप में। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थी, प्रथम में मुस्लिम राज्यपाल कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, राबड़ी देवी थी। प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। प्रथम बिहार के निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे, तो माया प्रसाद सिन्हा थे।
प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो रामदयालु सिंह थे। उसके बाद बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति, बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो सुश्री राजेश्वरी सरोज दास थी। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहारवासी, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहारवासी कौन था? तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? तो रेणु देवी थी। अभी हाल ही में है रेणु देवी। बिहार का प्रथम एलिवेटेड रोड, बिहार का प्रथम एलिवेटेड रोड कौन है? तो एम्स, पटना से दीघा तक जाता है, जो 1212.47 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी कौन थे? तो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर थे। और किस कृति के लिए इन्हें प्राप्त हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार? उर्वशी, उर्वशी के लिए प्राप्त हुआ था। और यह कब प्राप्त हुआ था? तो 1971 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी कौन थे? तो स्वर्गीय रणधीर वर्मा थे। रणधीर वर्मा प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री, तो डॉक्टर जगजीवन राम बिहार के मतलब कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में यही थे, डॉक्टर जगजीवन राम। बिहार का प्रथम नगरपालिका, बिहार का प्रथम नगरपालिका कौन था? तो यह नगरपालिका आरा नगरपालिका था और इसकी स्थापना 1865 में की गई थी। उसके बाद है प्रथम खुला विश्वविद्यालय, प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा खुला विश्वविद्यालय, जो पटना में स्थित है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन है? तो बरौनी है बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन परियोजना सिंचाई के लिए है। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में स्थित है। बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर, इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन था? तो इलाहाबाद बैंक था। बिहार का स्वर्ण क्षेत्र कौन है? तो करमटिया गांव मुंगेर, करमटिया गांव स्वर्ण क्षेत्र, यहाँ पे ज़्यादातर सोने के भंडार पाए जाते हैं। बिहार का कोयला क्षेत्र मंदार गांव हो जाएगा, भागलपुर, भागलपुर में कोयला का भंडार पाया जाता है बिहार का। उसके बाद है प्रथम भोजपुरी फिल्म, प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन थी? तो प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबो, ये प्रथम भोजपुरी फिल्म थी। प्रथम मैथिली फिल्म कौन थी? कन्यादान मैथिली फिल्म थी। प्रथम हिंदी फिल्म कौन थी बिहार की? तो कल हमारा है। प्रथम महाकवि कौन थे? तो विद्यापति हो जाएंगे। प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र कौन था? तो बिहार बंधु। यह कब शुरू की गई थी? तो 1874 ईस्वी में। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन था? तो यह सर्वहितैषी था, 1832 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन था? तो सर्चलाइट था, अंग्रेजी दैनिक पत्र सर्चलाइट था। बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, बिहार पर प्रथम बार मुस्लिम आक्रमणकारी कौन किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। इसने बिहार की प्रथम यात्रा की थी। प्रथम सिख गुरु यात्री कौन थे? तो गुरु नानक ने भी बिहार की यात्रा की थी। बिहार का प्रथम सामुदायिक पक्षी अभयारण्य कौन है? तो कटिहार है। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कौन है? कहाँ पे खोला गया है कछुआ पुनर्वास केंद्र? तो भागलपुर में खोला गया है। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम, यानी कि किस किस व्यक्तियों को उपनाम दिए गए हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन कौन सा उपनाम मिला था? देश रत्न अजातशत्रु की उपनाम दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कुंवर सिंह को बाबू के नाम से जाना जाता है। नागार्जुन को बाबा के नाम से जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि के रूप में जाना जाता है। उसके बाद डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बाबू जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से जाना जाता है। जनार्दन प्रसाद सिंह को जस्टिस ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय कौन था? तो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय, जिसकी स्थापना नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा में स्थित है, स्थापना 2013 में हुआ है। प्रथम गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र विक्रमशिला भागलपुर में खोला गया है। प्रथम विधि विश्वविद्यालय कौन है? चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना में स्थित है। प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय कौन है? आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना, अभी निर्माणाधीन है। बिहार का प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बिहटा में खोला गया है, पटना में स्थित है। बिहार का प्रथम राष्ट्रीय मेडिकल कौन है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स है। बिहार का प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्था IIM गया में खोला गया है।
बिहार का प्रथम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भागलपुर में खोला गया है। बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोधगया में है। बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोधगया में है। बिहार का प्रथम टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क भागलपुर निर्माणाधीन है। बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पटना में खोला गया है। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो इसका क्षेत्रफल कितना है तो 1342 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के 8 जिले जिनका नाम उनके मुख्यालय से अलग है, मतलब कि वैसे जिला जिनका नाम उनके मुख्यालय से अलग है, जैसे पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय का नाम बेतिया है, सारण का छपरा है, नालंदा का बिहार शरीफ जिला का मुख्यालय है, कैमूर का भभुआ है और पूर्वी चंपारण का मोतिहारी जिला का मुख्यालय कहाँ है, मोतिहारी। वैशाली जिला का मुख्यालय हाजीपुर है, रोहतास जिला का मुख्यालय सासाराम है और भोजपुर का आरा है। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक के कंप्लीट करते हैं लोग। उसके बाद एक वीडियो हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री कवर किया जाएगा उसमें। तो अगर आपको लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन आएगा और आगे हम अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। ओके थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर माय वीडियोज़।